मोमबत्ती की टिमटिमाती लौ से लेकर तेल के दियों की मंद रोशनी तक इंसानों ने हमेशा अंधेरे को जीतना चाहा है। सदियों तक हमारे पूर्वज प्रकाश के इन प्राथमिक स्रोतों पर निर्भर रहे। उनका जीवन सूर्य के उगने और अस्त होने से तय होता था। लेकिन ज्ञान और प्रगति की प्यास तेज थी और आविष्कारकों ने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा जो हमेशा के लिए प्रकाश से नहाई रहे। इस सपने ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, एक महत्वपूर्ण क्षण जिसने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम प्रकाश के आकर्षक विकास के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं, विनम्र इनकैंडेसेंट बल्ब से लेकर चमकदार एलईडीज तक जो हमारी आधुनिक दुनिया को रोशन करते हैं। ये उन पायोनियर्स की कहानी है जिन्होंने अंधेरे को चुनौती देने की हिम्मत की, उन वैज्ञानिकों ने जिन्होंने प्रकाश के रहस्यों को उजागर किया, और उन दूरदर्शी लोगों ने जो रोशनी के भविष्य को आकार देना जारी रखते हैं। हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम बल्ब से एलईडी और उसके पार की उल्लेखनीय यात्रा का पता लगाते हैं। साल था 1869। थॉमस एडिसन, एक प्रोलिफिक इन्वेंटर जो अपने निरंतर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जाने जाते थे, ने एक ऐसी सफलता हासिल की जो पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। अनगिनत प्रयासों के बाद उन्होंने एक कमर्शियली वायबल इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब बनाने में सफलता हासिल की। एडिसन का आविष्कार एक सरल लेकिन इंजीनियस डिवाइस, जिसमें कार्बनाइज्ड बैम्बू का एक पतला फिलामेंट होता है, जिसे एक कांच के बल्ब के अंदर सील कर दिया जाता है, जिसमें से हवा निकाल दी जाती है। जब फिलामेंट से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो यह गर्म हो जाता है और एक गर्म इनवाइटिंग ग्लो का उत्सर्जन करता है। दुनिया ने इस नए आश्चर्य पर आश्चर्य जताया, प्रगति का एक बीकन जिसने अंधेरे को दूर करने और जीवन को बदलने का वादा किया। हालांकि इनकैंडेसेंट बल्ब रेवोल्यूशनरी था, इसकी लिमिटेशंस थी। यह एनर्जी इनएफिशिएंट था, बिजली के केवल एक छोटे से अंश को प्रकाश में परिवर्तित करता था, बाकी गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाता था। इसके अलावा इसका लाइफ स्पैन छोटा था, बार बार रिप्लेसमेंट्स की आवश्यकता होती थी। एक बेहतर, अधिक कुशल प्रकाश स्रोत की तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे जैसे दुनिया ने एडिसन के आविष्कार को अपनाया, वैज्ञानिकों ने प्रकाश उत्पन्न करने के वैकल्पिक तरीकों का पता लगाना जारी रखा। 1930 के दशक में फ्लोरेसेंट लाइटिंग इनकैंडेसेंट बल्ब के अधिक कुशल विकल्प के रूप में उभरा। इन लैंप्स ने एक अलग सिद्धांत का उपयोग किया। एक फिलामेंट को गर्म करने के बजाय उन्होंने एक कांच की ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी वेपर को एक्साइट करने के लिए बिजली का उपयोग किया। इस एक्साइटेशन के कारण मर्क्यूरी वेपर पराबैंगनी प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जिसे बाद में ट्यूब के अंदर एक फॉस्फोर कोटिंग द्वारा दृश्य प्रकाश में परिवर्तित कर दिया जाता है। फ्लोरेसेंट लाइट्स ने अपने इनकैंडेसेंट काउंटरपार्ट्स पर कई फायदे पेश किए। वे काफी अधिक एनर्जी एफिशिएंट थे, लंबे समय तक चलते थे और कम गर्मी पैदा करते थे। हालांकि वे अपनी कमियों के साथ आए, जिसमें जहरीले मर्क्यूरी का उपयोग और ठंडे, कम इनवाइटिंग प्रकाश का उत्सर्जन शामिल था। एक आदर्श प्रकाश स्रोत की तलाश जारी रही। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के आगमन के साथ 20वीं सदी के मध्य में प्रकाश की दुनिया में एक पैराडाइम शिफ्ट आया। वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जब इलेक्ट्रिक करंट के अधीन होते हैं तो प्रकाश का उत्सर्जन कर सकते हैं। इस खोज ने लाइट इमिटिंग डायोड्स या एलईडीज के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इनकैंडेसेंट बल्ब के विपरीत जो गर्मी पर निर्भर करते हैं और फ्लोरेसेंट लैंप्स जो गैस डिस्चार्ज पर निर्भर करते हैं, एलईडीज सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं जो सीधे बिजली को प्रकाश में परिवर्तित करते हैं। 1962 में जनरल इलेक्ट्रिक के एक वैज्ञानिक निक होलोनियाक जूनियर ने एक जबरदस्त खोज की। उन्होंने पहले व्यावहारिक विजिबल स्पेक्ट्रम एलईडी को विकसित किया, जिसने एक अलग लाल बत्ती का उत्सर्जन किया। इस सफलता ने एलईडी क्रांति की शुरुआत को चिह्नित किया, जो प्रकाश प्रौद्योगिकी के एक नए युग की शुरुआत कर रहा था। होलोनियाक का रेड एलईडी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, लेकिन दुनिया और अधिक रंगों के लिए तरस रही थी। वैज्ञानिकों ने ऐसे एलईडीज बनाने की होड़ लगा दी जो पूरे विजिबल स्पेक्ट्रम में प्रकाश का उत्सर्जन कर सकें, लेकिन एक रंग विशेष रूप से मायावी साबित हुआ, नीला। नीली रोशनी अपनी छोटी तरंग दैर्ध्य के साथ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का उपयोग करके कुशलतापूर्वक उत्पन्न करने के लिए बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण थी। नीले रंग की एलईडी की कमी ने एलईडी लाइटिंग को व्यापक रूप से अपनाने में एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न की। नीले रंग के बिना सफेद रोशनी बनाना असंभव था, जो सामान्य रोशनी के लिए आवश्यक थी। नीले रंग की खोज सेमीकंडक्टर अनुसंधान की दुनिया में एक होली ग्रेल बन गई। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस तकनीकी बाधा को दूर करने के लिए अपने करियर को समर्पित कर दिया। 1993 में वर्षों के अथक शोध और अनगिनत असफलताओं के बाद दुनिया के एक अनपेक्षित कोने से एक सफलता मिली। जापानी वैज्ञानिक शूजी नाकामुरा निचिया कॉर्पोरेशन नामक एक छोटी सी रासायनिक कंपनी में काम करते हुए वह हासिल किया जो बहुतों ने असंभव सोचा था। उन्होंने सफलतापूर्वक एक हाई ब्राइटनेस ब्लू एलईडी विकसित किया। नाकामुरा का आविष्कार किसी क्रांति से कम नहीं था। इसने लाल और हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले फॉस्फोर के साथ नीले एलईडी को मिलाकर सफेद एलईडी के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इस सफलता ने प्रकाश उद्योग में एलईडी के प्रभुत्व के लिए अंतिम बाधा को तोड़ दिया। अपने अभूतपूर्व काम के लिए नाकामुरा को भौतिकी में 2014 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनकी खोज के गहन प्रभाव का प्रमाण है। आज एलईडीज अत्यधिक परिष्कृत डिवाइसेस के रूप में विकसित हुए हैं, जो अपनी विनम्र शुरुआत से कहीं आगे निकल गए हैं। आधुनिक एलईडीज में एक सेमीकंडक्टर चिप होता है
जो आमतौर पर गैलियम नाइट्राइड से बना होता है, जो एक सबस्ट्रेट पर लगा होता है और एक प्रोटेक्टिव इपॉक्सी रेसिन में इनकैप्सुलेटेड होता है। चिप में कई परतें होती हैं, प्रत्येक को एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश का उत्सर्जन करने के लिए इंजीनियर्ड किया जाता है। इन परतों की संरचना और मोटाई को सटीक रूप से नियंत्रित करके निर्माता उत्सर्जित प्रकाश के रंग और तीव्रता को फाइन ट्यून कर सकते हैं। सरफेस माउंट डिवाइसेस या एसएमडीज ने एलईडीज को और छोटा कर दिया है, जिससे स्मार्टफोन और टीवी से लेकर ट्रैफिक लाइट और ऑटोमोटिव हेडलाइट्स तक कई तरह के अनुप्रयोगों में उनका एकीकरण संभव हो गया है। प्रकाश की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे एलईडी तकनीक परिपक्व होती है, शोधकर्ता रोशनी में नए फ्रंटियर्स की खोज कर रहे हैं, जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ऑर्गेनिक एलईडीज या ओएलईडीज एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करते हैं। पारंपरिक एलईडीज के विपरीत, जो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का उपयोग करते हैं, ओएलईडीज कार्बनिक यौगिकों को नियोजित करते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट लागू होने पर प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ओएलईडीज कई फायदे प्रदान करते हैं, जिनमें व्यापक व्यूइंग एंगल, उच्च कंट्रास्ट रेशियो और तेज प्रतिक्रिया समय शामिल हैं। वे अधिक एनर्जी एफिशिएंट भी हैं और पारंपरिक एलईडीज की तुलना में पतले और अधिक लचीले बनाए जा सकते हैं, जिससे डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज और लाइटिंग एप्लीकेशंस के लिए रोमांचक संभावनाएं खुलती हैं। क्वांटम डॉट एलईडीज या क्यूएलईडीज अनुसंधान का एक और आशाजनक क्षेत्र है। ये डिवाइसेस क्वांटम डॉट्स का उपयोग करते हैं, छोटे सेमीकंडक्टर नैनो क्रिस्टल्स, जो असाधारण रंग सटीकता और दक्षता के साथ प्रकाश का उत्सर्जन करने के लिए क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज प्रदर्शित करते हैं। क्यूएलईडीज में डिस्प्ले और प्रकाश व्यवस्था में क्रांति लाने की क्षमता है, जो अद्वितीय इमेज क्वालिटी और ऊर्जा बचत प्रदान करते हैं। प्रकाश का भविष्य केवल उज्ज्वल और अधिक कुशल रोशनी के बारे में नहीं है, यह बुद्धिमान प्रकाश व्यवस्था बनाने के बारे में है, जो हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल हो और हमारे जीवन को बेहतर बनाए। स्मार्ट एलईडीज, सेंसर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स और वायरलेस कनेक्टिविटी से लैस बुद्धिमान रोशनी के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। ये रोशनी दिन के समय अधिभोग और परिवेश प्रकाश स्तरों के आधार पर अपनी चमक और रंग तापमान को समायोजित कर सकती है, ऊर्जा खपत को अनुकूलित कर सकती है और किसी भी अवसर के लिए एकदम सही एम्बियंस बना सकती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां कोई कार या पैदल चलने वालों के न होने पर स्ट्रीट लाइट अपने आप मंद हो जाती है, जहां ऑफिस की रोशनी उत्पादकता बढ़ाने और आंखों के तनाव को कम करने के लिए समायोजित हो जाती है, और जहां घर आपके दरवाजे से कदम रखते ही एक गर्मजोशी से आपका स्वागत करते हैं। यह स्मार्ट लाइटिंग का वादा है, जो स्मार्ट होम, स्मार्ट शहरों और अधिक टिकाऊ भविष्य का एक प्रमुख प्रवर्तक है। इनकैंडेसेंट बल्ब के आविष्कार से लेकर एलईडीज के उदय और ओएलईडीज और क्यूएलईडीज के उद्भव तक प्रकाश की यात्रा निरंतर नवाचार और उल्लेखनीय प्रगति की रही है। प्रत्येक सफलता ने हमें एक ऐसी दुनिया के करीब ला दिया है, जो उज्जवल, अधिक कुशल और अधिक बुद्धिमान प्रकाश से नहाई हुई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, प्रकाश की खोज दुनिया भर के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और दूरदर्शी लोगों को प्रेरित करती रहती है। नई सामग्रियों, नॉवेल डिवाइस आर्किटेक्चर्स और प्रकाश के अभूतपूर्व अनुप्रयोगों की तलाश अभी खत्म नहीं हुई है। प्रकाश का भविष्य और भी उज्जवल होने का वादा करता है, न केवल हमारे घरों और शहरों को, बल्कि ब्रह्मांड की हमारी समझ और उसके भीतर हमारे स्थान को भी रोशन करता है। आइए हम तलाश करना जारी रखें, नया करना जारी रखें और अपने विचारों की प्रतिभा से दुनिया को रोशन करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए।